उसको पानी से बाहर निकालोगे तो नहीं जीता नहीं है। इसी तरीके से हम क्या है, आत्मा। हमारा असली घर यहाँ नहीं है, हमारा असली घर भगवान के साथ, परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा, अलग अलग नाम से जानते हैं ना, वहाँ है हमारा असली घर। हम रास्ता भटक गए और इस संसार में फंस गए, ठीक है, हमें जाना है उधर वापस। तो इसके लिए ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान केवल मनुष्य जीवन में ही समझ पाते हैं हम। आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान केवल और केवल मनुष्य जीवन में समझ में आता है। अब आप यहाँ बुलाओ गाय, गधा, भैंस, घोड़े को, बैठाओ या 2 घंटा प्रवचन दो, कुछ समझ में आएगा उनको? कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन है हमारा, हमारे पास बुद्धि है, भगवान ने ये बुद्धि दिया समझने का, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करते हैं। इस बुद्धि का उपयोग करते हैं, कैसे बंगला बनाऊं मैं, कैसे और पैसे कमाऊं मैं, कैसे उसको मार दूं, कैसे इसको, जो भी है इसमें लगाते हैं बुद्धि अपनी। लेकिन ये बुद्धि भगवान ने दिया इसको समझने के लिए, आत्मज्ञान को और भगवान के धाम लौटने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए। तो मैंने कल स्टूडेंट से भी जब चर्चा कर रहे थे, कुछ 1-2 स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि आत्मा का जो क्या प्रूफ। सबको ना आगे बुला लो, इतने लोग ठंड में। और नहीं है क्या पीछे? अंदर ही आ जाओ प्रभु जी, अंदर जगह, अंदर ही आ जाइए सभी, ध्यान से आ जाइए, आगे आगे आ जाओ। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। तो मैंने कल बताया था कि आत्मा का वैज्ञानिक शोध भी हुआ था। ये तो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट लोग सामने आ जाओ सब स्टूडेंट्स आ जाओ। साइंस की बात समझ में आएगा माताओं को, जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनो। तो ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने, जैसे गांव में होता है कभी कभी, कोई बच्चा, छोटा बच्चा, वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं फलाना गांव का हूँ, मेरे माँ बाप वहाँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सुना है आपके गांव में है कोई ऐसी घटना? नहीं है। तो कई गाँव में ऐसे होता है, ऐसे बच्चे होते हैं, वो अपने पिछले जन्म को याद करते हैं और बहुत जिद करते हैं। तो माता पिता परेशान होकर ले जा, चलो दिखा भाई कौन सा तेरा घर क्या है, चलो। और वहाँ ले जाके वो सारा रास्ता पहचानता है, वो एक एक घर वाले को नाम से पुकार के पहचानता है और अपना पिछले जन्म का घटना सब बताता है। तुमको याद है मैंने ऐसे ऐसे किया था, तुमको ऐसे बोला था मैंने, अब वो देखो मेरे वो अलमारी में वो सामान रखा होगा, और घर में जाके देखते हैं हाँ वो सामान रखा हुआ है। तो फिर विश्वास हो जाता है कि ये जो हमारा ही बच्चा है ये दूसरे घर में फिर से जन्म ले लिया, पुनर्जन्म। तो ये वैज्ञानिक प्रूफ है, क्या बोलेंगे प्रूफ को? सबूत है, प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है। ऐसा नहीं कि एक हिंदुओं का ये मानना है। अब अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लोग हैं वो नहीं मानते पुनर्जन्म में, जो ईसाई लोग हैं वो नहीं मानते पुनर्जन्म में, केवल हिंदू लोग मानते हैं कि हाँ आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो ईसाई है या मुसलमान है वो मानते हैं कि एक ही जन्म है और इसके बाद या तो नरक जाएंगे या तो स्वर्ग जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना हमको, क़यामत। हाँ, जो क़यामत, जो दिन आखिरी दिन आएगा। लेकिन ऐसे भी पाया गया है, मुस्लिम परिवार में भी ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो अपने पिछला जन्म याद करते हैं, क्रिश्चियन परिवार में भी पाए गए हैं जो अपने पिछला जन्म याद किए हैं। और ये मैं बोल नहीं रहा आपको, ये वीडियो है, दुनिया में रिसर्च होता है, वैज्ञानिक शोध होता है। तो ऐसे शोध में ऐसे बच्चे मिले हैं, उनका इंटरव्यूज भी हुए हैं, उनके घर जाके देखा गया है और फिर विश्वास भी हो जाता है कि हाँ ऐसे ये बच्चा पुनर्जन्म हुआ है। तो वैज्ञानिक जिन्होंने शोध किया इसके ऊपर, उनका टिप्पणी ये है, उनका मानना ये है कि विज्ञान से तो हम समझा नहीं पा रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसने कहीं और जन्म लिया वो किसी दूसरे व्यक्ति का सारा जीवन कैसे जानता है। या तो उसको कुछ दवाई पिला दिया हो तो उसको याद, मतलब उसको लिख के दिया हो या कान में बताया हो तो वो जान सकता है, लेकिन बिना किसी बताए हुए वो किसी और का जीवन कैसे जान सकता है? विज्ञान से तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा ना। तो बचता एक ही ऑप्शन है, पुनर्जन्म का, जो आत्मा का जो ज्ञान है, पुनर्जन्म का जो ज्ञान है, कर्मों का जो लेखा जोखा है, वही बचता है ना फिर। और ये तो हमारे सनातन ज्ञान में तो बहुत पहले से बताया गया, स्वयं भगवान ने बताया और आज ये साबित भी हो रहा है, हमारे आंखों के सामने ही है। तो ये एक सत्य है।
फिर कई लोग ये पूछ सकते हैं भाई हमें क्यों नहीं याद अपना पिछला जन्म, यही प्रश्न आता ना फिर, अगर पिछला जन्म होता है तो मेरे को क्यों नहीं याद तो इसका जवाब ये है कि हमको कितना याद भी रह पाता है वो भी देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 दिन पहले आपने क्या खाया बताओ, सुबह क्या खाया और दोपहर को क्या हुआ बताओ। 9 दिन पहले का याद नहीं है, 4 दिन पहले का पूछ लो बताइए। और 1 साल 6 महीने पहले आप कहाँ गए थे, या 285 दिन पहले आप क्या कर रहे थे, कुछ याद नहीं। पिछले जन्म का कैसे याद करेंगे। आपके बचपन में जब आप 6 महीने के थे कुछ याद है आपको, बताओ कोई घटना बताओ कि मैं 2 महीने का था तो ऐसे हुआ था मेरे साथ। वो तो मम्मी पापा बताते तो अच्छा ठीक है हुआ होगा, हम याद तो नहीं ना। तो ये कारण है कि हमारा याददाश्त है ही नहीं इतना, पिछले जन्म तक जाने का तो है ही नहीं। और ये भी भगवान द्वारा दिया गया एक देन है। अगर हम अपने पिछले जन्म सभी याद करते तो दुखी रहते, परेशान रहते। अरे उसने मेरे को चीटिंग किया, उसने मेरे को मार दिया था, उसने ये कर दिया था, मैं पिछले जन्म में बकरा था मेरे को काट दिया था। अब वो व्यक्ति कोई खुश होएगा जीवन में, और अपना पिछला जन्म ऐसे याद रखेगा अगर, तो जीवन में कुछ कर पाएगा, वो दुखी ही रहेगा। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान भुला देते हैं ये सब बातें, ताकि तुम भोग करने का प्रयास कर सको। तो ये सब सच्ची बातें हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी या कोई गलती नहीं हो सकता। हम जो बोलते हैं उसमें कमी गलती हो सकती है, लेकिन भगवान जो बोले हैं, जो शास्त्र में जो लिखा है व्यासदेव जी ने, उसमें कोई कमी गलती हो ही नहीं सकता। और वो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो चीज़ें पुष्ट होती जाएंगी, साबित होती ही जाएंगी। इसी कारण से आजकल भी पढ़े लिखे लोग जो हैं इसको स्वीकार कर पा रहे हैं। पहले क्या था, देखा देखी में होता था, भाई वो पड़ोसी भी गुरु बना दिया, इन्होंने भी बनाया, चलो हम भी बना देते हैं, भाई समाज सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पहले पूछते हैं, जानते हैं, खोजते हैं, करके देखते हैं, तभी उसको मान पाते हैं। और ख़ासकर अगर देखो विदेशी लोग तो ये सब, उनका तो संस्कृति है भी नहीं। मान लो नहीं हमारे दादाजी करते थे इसलिए हम भी कर लें, विदेशी लोग का तो है ही नहीं है संस्कृति। क्यों अपनाया उन्होंने, क्योंकि कुछ इसमें बात है, कुछ सच्चाई है इसमें जो साबित हो जाती है, उसको काट ही नहीं पा रहे। तो ये सब बातें हैं, इसका शास्त्र का तो आधार है ही है। और अगर आप आधुनिक हैं, आपको विज्ञान अच्छा लगता है, तो वैज्ञानिक आधार भी है इसका। किसी भी आधार पे जाइए आप, बहुत अच्छा है। प्रश्न पूछना तो बहुत ज़रूरी है, और अंधा विश्वास करना भी गलत है। तो ये जब गीता ग्रंथ है इसको पढ़िए, समझिए, और जब आपको समझ में आएगा तो आप भी इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो अंधविश्वास वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग सरल हैं, जो ऑलरेडी विश्वास करते हैं, तो उनके लिए यही कहना है कि आप हरि नाम कीजिए। अब अगर आप भगवान को विश्वास करते हैं और अगर अपना कल्याण चाहते हैं, तो सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन करो। उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, हम यहाँ कुछ लेने भी नहीं आए हैं, बल्कि हम तो देने ही आए हैं। हरि नाम करो है ना। या तो मैं बोलता कि 50 रुपये दो फिर हरि नाम कराएंगे आपको, ये वाला तो सिस्टम नहीं ना। अब बता दिया आपको नाम, अब करो नाम, जितना मर्जी करो। उसमें हमें थोड़ी मिलता है कुछ, हमें इतना मिलता है कि भगवान हमें आशीर्वाद देंगे कि शाबाश तुमने 2-4 लोग को और बता दिया, ये मिलता है हमको। इसलिए हम करते हैं ये काम। भगवान को प्रसन्न, भगवान खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं। अगर पेट को खुश करोगे तो पूरा शरीर खुश हो जाता है। भगवान जो है हम सबके पेट के समान है, या पेड़ के जड़ के समान है। यदि आप जड़ पे पानी दे दिए तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। तो इसी तरीके से यदि भगवान को यदि आप प्रसन्न कर पाते हैं, भगवान को यदि सेवा कर पाते हैं, तो पूरे समाज को, पूरे ब्रह्मांड को वो सेवा, वो प्रसन्नता फैल जाती है। ये सिद्धांत है भागवत पुराण की। तो इस उद्देश्य से, इस लालच से, या इस क्या बोलेंगे, इस मोटिव से, इस मतलब से हम काम करते हैं कि हमारा आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप भी आशीर्वाद देंगे यही है। अब जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आपके गांव के 3-4 बच्चे हैं, हिसार में एक केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे यही सब बातें बताते हैं बच्चों को। क्योंकि देखा आजकल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जो सिखाते हैं, ये सब बातें नहीं बताते हैं, बल्कि इसके विपरीत बात बताते हैं। अरे कुछ नहीं, धर्म कर्म छोड़ो, अपना पैसा कमाओ, खुश हो जाओ, यही सिखाते हैं ना। जो पढ़े लिखे वो बताएंगे। अब वो और कुछ सिखाया क्या स्कूल में? इतना ही सिखाया, इतना ही सिखाया। मैं तो स्कूल गया, जो कॉलेज गया, इतना ही सिखाया गया, बेटा अच्छा पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर लिया, तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसे मिलेंगे, बहुत खुश हो जाएगा तू। इतना ही सिखाया जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया गया। लेकिन
जिसके पास बहुत पैसे हैं क्या वो खुश है? बोलिए। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे हैं क्या वो उतना ज्यादा खुश है? बताइए। नहीं कोई बोला कि ठीक ठीक है तो ठीक ठीक है। अब अगर जानते नहीं किसी को तो हम बहुत लोगों से मिलते आते हैं। हो सकता है कि आपके गांव में इतने अमीर लोग शायद ना भी हो, तो आप जानते नहीं है इसका क्या है, लेकिन हम तो पूरे भारत घूमते हैं। शांति शांति। हम तो जगह जगह घूम के आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अमीर लोगों से भी मिलना हो जाता है हमारा। तो अपने घर में बुलाते हैं, बोले महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। क्या हो गया? बोले क्या हो गया? एक मिले थे रतनगढ़ में, राजस्थान में, यहाँ राजस्थान आप थे? सुनिए नहीं असली घटना है, मेरे साथ हुआ ये। हम गए थे रतनगढ़ ऐसे ही प्रचार करने, तो एक सेठ जी आए, मतलब सोने का व्यापारी थे, बड़ा दुकान था उनका सोने का, उस शहर में सबसे बड़ा दुकान था। और जैसे हम कीर्तन करके जा रहे हैं सड़कों पे, उन्होंने अंदर बुला लिया, एक नौकर को भेज के भाई अंदर बुला लो। मैंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, हम कीर्तन कर रहे हैं, बाद में आएंगे। बोला नहीं मालिक बुला रहे, सेठ जी बुला रहे। जबरदस्ती करके हमको अंदर ले गया। हम अंदर गए, बोले वो क्या बात है भाई, जल्दी बताओ, हमें तो कीर्तन करना है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो सेठ जी ने बोला कि महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको जो जो चाहिए वो पेपर पे लिख के दे दो, दाल चावल आटा घी जो चाहिए वो लिख के दे दो। तो ठीक है आप सेवा करना चाहते हैं तो लिख के दिया, 2 किलो 4 किलो जो भी था, और कीर्तन करके फ़ोन नंबर भी दे दिया, फ़ोन नंबर दे जाओ। फिर बाद में उसने फ़ोन किया शाम को, बोला आप हमारे घर में आइए, कुछ कीर्तन वीर्तन कीजिए, आप कथा बताइए। तो ठीक है गए उनके घर में, बहुत सारा सेवा किया, दाल चावल सब दिया। और उनका घर बड़ा सुंदर था, आलीशान, बड़ा बढ़िया वाला, अंदर से भी पूरा हाई फाई वाला। तो 1-2 दिन बातचीत हुई, फिर आखिरी दिन उन्होंने दिल खोला, अपना दिल खोला। बोला प्रभु जी ऐसा है, मैं ना दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पैसा है ना, पैसे में कोई सुख नहीं है, जितना अमीर हूँ मैं कोई सुख नहीं है। मैंने कहा क्या क्या घटना घटी बताओ। बोला मैं देखो शुरुआत तो बहुत छोटे से किया, मैं दिल्ली गया, सोने का काम किया, 20 साल वहाँ पे लेबर जैसे होता है ना, सोने का काम होता है, वो सब सीखा। फिर मैं सोचा कि अपने इधर ही आके कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आके दुकान डाला अपना, और काम बढ़ता गया, बहुत अच्छा हुआ, खूब कमाए मैंने। फिर एक दिन कौन आए? आयकर विभाग, सुना है ना इनका नाम? ये बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या शब्द होगा इनके लिए अच्छा शब्द? निर्दयी होते हैं, ये अच्छा शब्द है, निर्दयी होते हैं। जालिम। खैर हमारा भी गलती है कि हमने आय नहीं भरा, मतलब कर नहीं भरा, लेकिन उनका भी काम है कि एकदम निर्दयी हो गए। तो उन्होंने आए, दरवाजे सब बंद किए और सब बैठो आराम से, अभी कोई बाहर नहीं जाए, कोई अंदर नहीं आएगा, बताओ कितना कितना पैसा दिखाओ। सारे खाते खुलवाए भाई, कितना कितना है, फिर अलमीरे खुलवाए, जो भी होता है। आप तो सुने होंगे ना भाई, उसके घर में 500 करोड़ निकल के आया, उसको गिरफ्तार करके ले गया। यही काम आता है फिर पैसे। उसका सारा लेखा जोखा कर आके 3 दिन लग गए, और वो दिन में भी खा नहीं पाया दिन में, और रात को सो भी नहीं पाया बेचारा। किसी को नहीं छोड़ा, उसकी मम्मी को भी बैठाया, भाई दिखाओ कितना सोना है तुम्हारा, कितने जेवरात हैं तुम्हारे, बैंक में कितना पैसा है। वो हाथ जोड़ लिया आदमी ने, बोले तो हमसे जितना लेना लेना, मम्मी से कुछ मत लेना, बूढ़ी हो गई है, उनको कुछ मत बोलो। मतलब कुछ नहीं, हट जा साइड। कर आके 3 या 5 करोड़ रुपए नोच के ले गए उससे। तब उसको समझ में आया कि पैसे में कोई सुख नहीं है। यही मेरा दुख का कारण बन के आया आज, जो पैसा है। तो ये हमें गलत शिक्षा दी गई है। ऐसे तो कितने सारे अमीर लोग हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? तो पैसे में जो उनको लगता था ना पैसे में सुख है, वो मिला नहीं उनको, फिर वो गली में फंस। मतलब हम इतने गलत काम कर करके ये पैसे कमाए, इतने झगड़े कर करके ये पैसे कमाए, और इस पैसे में कोई सुख नहीं है। अब हम दूसरी तरफ भी जा नहीं सकते हैं। हमने अपना जीवन तो खराब कर ही दिया इस पैसे के लिए, और पैसे पाके भी सुखी नहीं है। अब क्या करें? आत्महत्या करो, और क्या करना है, भागो यहाँ से, निकल पड़ो। तो इसी कारण से, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसे से हमें सुख नहीं मिलेगा। भाई आपको एक कमरे बंद कर दें, उसमें इतने सारे नोट भर दें, बोलो खुश हो जाओ, खुश हो सकते हैं? खाएंगे क्या वो पैसे को? असली जो हमें सुख जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे संबंधों में है। उस पैसे से जब हम गिफ्ट खरीद के किसी को देते हैं, या किसी गरीब का कुछ काम कर देते हैं, या रिश्तेदारों का कुछ मदद करते हैं, तब वो पैसा हमारे मदद सुख पहुंचा सकता है। तो जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वो पैसे में नहीं है, बल्कि हमारे संबंधों में है। और सबसे पहला हमारा संबंध किन से है? कोई बोलेंगे माता पिता से, है ना, कोई बोलेंगे भाई देश से है,
कोई बोले हमारे जो भी है, लेकिन इससे भी पहले हमारा एक संबंध है। किनसे है बताओ? परमात्मा से है, भगवान से है। तो यदि वो संबंध हम ठीक रखेंगे तो सुखी होंगे, वास्तव में सुखी होंगे, और बाकी की आवश्यकता भी पूर्ण होंगे। एक और उदाहरण से आप समझिए पैसे का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जितना नमक का महत्व है सब्जी में, उतना ही पैसे का महत्व है हमारे जीवन में। जितना स्वाद अनुसार है ना, बोलते हैं स्वाद अनुसार नमक डालना। और कोई ऐसे बोलते भाई जितना नमक डालोगे उतना स्वादिष्ट बनेगा, वैसे सही है क्या ये? मूर्खता हुई ना भाई, इसमें और नमक डालो बढ़िया बन जाएगा। तो फिर ऐसे सब्जी को क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं। भाई जिस सब्जी में ज़्यादा नमक हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, उसको क्या करेंगे? खाएंगे? फेंक देंगे ना उसको, बेकार है, ये तो खराब हो गया, फेंक दो। इसी तरीके से जिसने सोचा कि जीवन में जितना धन ज़्यादा आएगा उतना सुख ज़्यादा आएगा, उसका जीवन भी ऐसे ही हो जाता है, असहनीय हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका कोई असली मित्र नहीं है, उसके अपने ही सगे संबंधी उससे लूटने आते हैं, कोई उससे असली प्रेम नहीं करता। फिर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ मैं। जो ये सोचे ना ज़्यादा नमक डालने से स्वादिष्ट बनता है, उसी बराबर है कि ज़्यादा पैसे होने से मैं ज़्यादा सुखी हो जाऊँगा। पैसे जरूरी हैं, लेकिन उतने ही जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा आपका नुकसान करेगा, उससे ज़्यादा आपका जीवन नरक कर देगा, असहनीय हो जाएगा। फिर ऐसे लोग ही आत्महत्या करते हैं। भाई छोड़ भी नहीं सकता और इसको भोग भी नहीं सकता, कूद जाओ बिल्डिंग से या आ जाओ ट्रेन के नीचे या जहर खा लो। आप सोचो जिसका कोई भी मित्र नहीं है, अपना सगा संबंधी भी, अपना ही रिश्तेदार भी उसको विश्वास नहीं कर पाएगा। भाई ये क्यों आया? ये तो मेरे से छीनने आया, कुछ पैसे लेने आया, स्वार्थ से आया मेरे पास। तो ऐसे व्यक्ति कितना दम घुटेगा, उसका कितना परेशान होगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा, जो सरल, जितना जरूरी है उतना ही रखेगा, बाकी जो पैसे हैं, अगर मान लो आपके भाग्य में ज़्यादा पैसे लिखे हैं, और भाग्य से होता है, कोई व्यक्ति कितना ही मेहनत करे उससे पैसे नहीं बनते, अपने भाग्य से होता है। तो जो हमारे अधिक पैसे हैं उनको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब पैसे किसके हैं? अंत में सारा पैसा किसका है? आप जितना भी बटोर रहे हो पैसा, ये किसका है? आपका है। 100 साल बाद तो यहीं छोड़ के जाएंगे ना। आपने तो लकीर परमात्मा का नाम रहेगा, भगवान का पैसा है। कहने का मतलब ये सब भगवान का ही पैसा है, हमारा पैसा नहीं है ये भगवान का है। हम लेके नहीं आए थे, लेके भी नहीं जाएंगे इसको। तो बुद्धिमानी ये है, अगर मेरे को जरूरत से ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको कुछ अच्छे काम में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, कुछ पुण्य कार्य में लगा दो, आपका अगला जीवन भी फायदा हो जाएगा। ये होना चाहिए, पैसे का ये इस्तेमाल है। जितना ज़रूरी है आप अपने खर्चे में लगाओ, और जितना ज़्यादा है उतना आप भगवान की सेवा करो या तो समाज की सेवा करो, कुछ अच्छा काम करो, गौ सेवा कर लो, गौशाला खोलो, गुरुकुल खोलो, मंदिर खोल लो। नहीं तो ये प्रचार है, भगवान के ज्ञान को प्रचार करने के लिए खर्चा करो, अच्छा चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं सिखाई जाती आजकल के हमारे जो एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा प्रणाली है। इसी कारण से सब लोग पढ़ लिख के और मेहनत करके सब कुछ कर करा के अंत में क्या हो रहा है? परेशान। शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आत्मा के लिए कोई सुख नहीं पहुंचाती है। हम लोग रोज दिन को 3 टाइम खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम। वो किस लिए खा रहे हैं हम? और शरीर के लिए खा रहे हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और जरूरत है खाने का। लेकिन आत्मा को क्या भोजन देते हैं हम? कुछ नहीं। जो हरिनाम करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो उनकी आत्मा को कुछ भोजन मिल रहा है, भगवान की भक्ति मिल रही है। लेकिन जिनको पता ही नहीं है या जो नहीं करते हैं ये चीज़, भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तो उनके आत्मा को कोई भोजन नहीं मिलता। वो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखले हो जाते हैं और दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और एक परेशान व्यक्ति क्या करेगा? बाकी सबको भी खुश करेगा। क्या करेगा? जो खुद परेशान है वो दूसरे को खुशी दे सकता है, वो दूसरों को भी परेशान करेगा। और यही हो रहा है धीरे धीरे। पढ़ लिख के बड़े बड़े विज्ञानी, मतलब जो भी है, बन के MBA, BCA, PCA जो भी बने हैं, तो यही हो रहा है। खुद तो परेशान है, दुखी है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। इसका कारण है कि हम सुख का स्रोत नहीं जानते हैं, असली सुखी कैसे होंगे वो नहीं जानते।
जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके लिए भगवत गीता है। आप पढ़िए, समझिए इसको, फिर अपने जीवन में अपनाइए। और जो सरल लोग हैं, जिनको विश्वास तो है ही भगवान है, भाई भगवान की भक्ति करनी है, उनके लिए हरिनाम है। ऐसे तो हरिनाम सबके लिए है, हरिनाम तो सभी करना है, पढ़े लिखे को भी हरिनाम करना है, लेकिन समझ के करो। क्योंकि जब तक मन में दुविधा रहे, भाई हरिनाम क्या है, क्यों करना है, क्या फायदा है इसका, ये वो है, अपना टाइम पास हो रहा है, तो वो सब दुविधा को दूर करने के लिए किताब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये आपका काम है, आप तो अभी शुभम जी आपको सिखाएंगे कैसे भगवान का जप करते हैं। दे दो। तो फिर से हम बता रहे हैं, आप जो भी पंथ से जुड़े हैं अच्छा है, अब जिन भी गुरु से दीक्षा लिए बढ़िया है, लेकिन करना सबको एक ही काम है, भगवान का नाम ही तो करना है कि नहीं, तो कुछ और करना है। तो ये हरि नाम है, भगवान का नाम है, हर कोई करे, कर सकते हैं। दे दो। और जिसको माला करने का इच्छा है, एक एक तो करेंगे ही सभी। ये जो माला है इसमें 108 मनके हैं, तो ये मंत्र को 108 बार जप करना है, ठीक है। दिन में कम से कम 108 बार इसको एक बार जप करिए, 10 मिनट लगते हैं। दिन का 10 मिनट भगवान के नाम जप में दीजिए, बाकी दिन भर भी अपना पीछे दे दो, नाम जप करते रहिए। एक एक माला तो करेंगे। लीजिए, सभी एक एक माला करेंगे आज, ठीक है, करेंगे सभी। अरे आवाज नहीं आई। वो बोले हमारे तो दीक्षा हो जाएगी, हमारे तो गुरु जी है, मैंने बोल दिया। दे दो सब। लीजिए पिताजी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा। तो 50% भी नहीं है आवाज, पूरा जोर से बोलिए, गांव में पता चलना चाहिए भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है। बोलिए हरे कृष्णा थोड़ा सा ज्यादा, 60% आया, 100% बोलता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हो गया सभी को याद? चलो, तो इसको बोलते हैं क्या? जपमाला। इस पे क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं। आपने देखा होगा ना, करण को कभी देखा होगा, या फिर अमनदीप कई बार थैली में जप कर रहा होता है, तो उस थैली के अंदर देखा नहीं होगा। चलो ठीक है, आप लोग करेंगे, बाकी भी लोग करेंगे। तो कलयुग के अंदर हरे कृष्णा माता दी, कोई बात नहीं, इस देख लीजिए। ये माला, इसके अंदर कितने मणके होते हैं सबको पता है ना। तो सबसे पहले इस पे क्या है, भगवान का नाम जप करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं हम। क्या बोलिए? जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तुम भगवान के भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान और महान भक्तों, हम आपका भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हम पे क्या कीजिएगा? कृपा कीजिएगा। और कुछ हमारे से गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उसके बाद क्या, इसको मेरू बोलते हैं। इससे अगले मणके से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, और यहाँ से पकड़ते हैं इसको। ये वाली उंगली है ना, दोष देखते हैं ना, ये ऐसा वो वैसा, तो इसको दोष वाली उंगली बोलते हैं। तो ये नहीं लगाते, उससे जस्ट अगली उंगली ये वाली, इससे पकड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं और अंगूठे से इसको ऐसे चलाते हैं, ठीक है ना? बोलिए अभी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और दाएं हाथ से करते हैं। हाँ, बायां हाथ को अशुभ मानते हैं। किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए कौन सा हाथ यूज करते हैं? दायां हाथ। तो ठीक है, अब इकट्ठे बोलेंगे। हर एक मणके पे एक बार ये पूरा मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला मणका ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है? करेंगे। जिनके पास माला है वो माला पे कीजिए, अदरवाइज बोलिए साथ साथ, ठीक है? बोलिए। माला नहीं है? हाँ, ये ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। एक एक माला तो आज करेंगे। बिट्टू बताइए। ये वाली उंगली, हाँ, यहाँ
ठीक है, ये दोष उंगली नहीं लगाना अगली से। चलो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,